सपने मेरे यूं छिन गए, खाली ये नैना हुए। मेरी चाहतें न मेरी रही, हर माँ भी खो गए। रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगारे मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। असद की जिंदगी में कोई और लड़की है जो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं मुझसे प्यार नहीं है। आप कमरे में सो जाइए। मेरी मांग है। मैंने कहा ना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी, आप कमरे में जाइए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? तो फिर ज़बान से मान जाइए। आराम से। ये लीजिए, खाना खाइए। बेटा, पलंग के नीचे शॉपर भी पड़ा, वो लेते जाना। रात को मुझे उल्टी हुई थी तो मैंने शॉपर में ही कर दी थी। जी हाँ, मुझे कमरे में आते बदबू का एहसास हो गया था। मैं ले जाती हूँ। कहाँ है? या अल्लाह, इस बच्चे को जसा दे या मुझे अच्छा कर दे, नहीं तो मुझे बहुत दे। क्या हो गया है अम्मी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे ऐसी बातें करके गुनाहगार मत कीजिए। अल्लाह दोनों जहां की खुशियां नसीब करे। दोनों जहान की क्या, मुझे तो एक छोटी सी खुशी भी मिल जाए वो भी काफी है। हेरा, मेरे ऑफिस में एक लेडी सेक्रेटरी की वैकेंसी निकली है। कोई मिला नौकरी का इश्तेहार? ढूंढ रहा हूँ।
जितना मैं जिंदगी से नोच कर फेंक देना चाहती हूँ, उतना ही ये जोंक की तरह मुझसे चिपकना है। अरे तू इश्तिहार देखती रहे, मैं देखती हूँ। अच्छा कौन आ गया? मुबारक हो हीरा की माँ। खैर मुबारक। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? इस बार बड़ा अच्छा वजीफा मिला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है अब्बा। हाँ, वो औकाफ वालों ने पूरे घर की किफारत का जिम्मा लिया है। अब इसे हदिया कह लो, वजीफा कह लो, मुआवजा कह लो, लेकिन बहरहाल परवरदिगार ने हम जैसे सफेद पोशों की भी इज्जत रखी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन अब्बा, ये हदिया और वजीफा इतना नहीं कि आज का पूरा करके कल के लिए भी बचा कर रखें। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ट्यूशन कंटिन्यू कर लूं। ये लीजिए। क्या? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खुद पी लो। थैंक्स एनीवेज। कौन? सबा बेटी तो अम्मी दूध लेकर आई थी, आप दवाई खा लीजिए। अच्छा बेटा, वो असद से कहना कि मुझे एक उगालदान ला दे। जी अम्मी, आपसे एक बात कहनी थी। कहो बेटा। ये पैसे मुझे मुंह दिखाई में मिले थे, तो ये आप रख लीजिए। बेटा तुम्हें मुंह दिखाई मिले ना, तो फिर ये तुम्हारे हुए ना। ऐसा करो, कल बाजार चले जाओ, अपने लिए भी कुछ खरीद लेना और उगालदान भी तुम्हें ले आना। ठीक है। ये शरीर मसाइल जो है अम्मा देखिए कौन आया है। अरे मेरा बच्चा सबा बेटी आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी है मेरी बच्ची? जीती रह। अब बैठ 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 बैठ। शाबाश। कैसी है? और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चाय बनाओ जल्दी। क्षमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। तो ठीक तो है? खुश है? बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। दामाद मियां नहीं आए? नहीं अब्बा, वो मुझे ड्रॉप करके चले गए। कहने लगे ऑफिस में काम है, देर हो रही है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी? दरवाजे पे आए, 2 घड़ी को सास ससुर को सलाम तक ना किया। अरे शाम को तुम्हें लेने तो आएगा ना। तुम्हें क्या मालूम, कारोबार के बड़े मसाइल होते हैं। तुम घर में बैठी हुई औरतों को क्या पता।
अच्छा, मैं इसके लिए बाजार से कुछ लेके आता हूँ। अम्मी, आप ये रख लीजिए, मैं खास तौर पे इसीलिए आई हूँ। ये क्या है? मेरी मुंह दिखाई के पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। नहीं बेटा, कल कला को तेरी सास को पता चल गया तो कहेंगी मैके को भर रही है, फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तेरा हाथ है, तू अपने पास रख। मम्मी, मैं अपने घर के हालात जानती हूँ, मुझे पता है आपको जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तेरे अब्बा को मस्जिद की इमामत मिल गई है। अल्लाह ने हमारी कफालत फरमा दी है, तू परेशान ना हो। अच्छा, मेरी अमानत समझ के रख लीजिए, मेरे पास खर्च हो जाएंगे। अपनी सास के पास रखवा दे, मेरे पास भी होंगे तो खर्च हो जाएंगे। अपनी सास के पास रखवा दे, तू खुश है, मेरे लिए तो यही बहुत है। अब्बा के पास इतने पैसे कहाँ से आए ये सब लाने के लिए? औकाफ वालों ने बतौर हदिया कुछ एडवांस दिया था। खैर तुम ये छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम्हारी सास के क्या हाल हैं? कैसा रवैया है तुम्हारे साथ? और तुम्हारे वो कैसे हैं? सास तो उठते बैठते दुआएं देती हैं, थकती नहीं है, लेकिन क्या? असद का रवैया मुझसे अच्छा नहीं है। हाँ, तुम बता रही थी कि किसी लड़की का मामला है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। जानती हो, 2 दिन पहले नींदों में उससे बातें कर रहे थे। थोड़ा सा करीब आई कि उसका नाम सुनूं तो फिर क्या, जाग गए और बात पलट दी कि मैं तो कार के बारे में कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, कल भी तुम्हें ही चाहता था, आज भी तुम्हें ही चाहता हूं। तुम खुद सोचो, कोई कार के बारे में भला ये बातें कर सकता है क्या? हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं हिरा, मेरा दिल गवाही दे रहा है, जरूर कोई लड़की है, और मैं पता चला के दम लूंगी। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो लड़की है कौन, उसका वो असर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेंगी। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, चाय पियो। मुझसे मेरे जख्मों से खेलोगी तुम? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कोगी? हाँ? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी मांग है। जिस तरह मोहब्बत जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती, इसी तरह किसी के दिल से मोहब्बत जबरदस्ती निकाले भी नहीं जा सकती। अगर असद के दिल में मेरी मोहब्बत अगर इसी तरह रही तो फिर वो आप ही को कभी ध्यान नहीं दे सकेंगे। मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। ये मोहब्बत मेरा जुर्म बन गई है। अगर किस तरह निकालूं मैं असद के दिल से अपनी मोहब्बत, किसी तरह भी मुमकिन हो रहा, लेकिन असद के दिल से मुझे मोहब्बत निकालनी ही पड़ेगी, वरना सब कुछ इसी तरह उलझा रहेगा। मुझे जल्द कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा।
अच्छा बनाया। जीती रहो। आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, जरूर पूछो। असद की जिंदगी में कोई और लड़की भी थी ना? नहीं बेटा, तुमसे ये किसने कहा? असद की बेरुखी ने। जब भी कोई शौहर अपनी बीवी को नजरअंदाज करता है, इस बात का यही सबूत है कि वो ये मकाम किसी और को देना चाहता था। नहीं बेटा, वो ऐसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। असद किसी और से मोहब्बत करता था और आपने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवा दी है ना? बेटा, ये जो लड़कियां होती हैं ना, लड़कों के पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं, लेकिन औलाद का फर्ज है कि वो वालिदैन की मर्जी के मुताबिक बात करे, क्योंकि वालिदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। हाँ, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि जबरदस्ती अपने फैसलों को अपनी औलाद पर मुसल्लत ना करें, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका अज़ाला मुमकिन नहीं। आप सूप खत्म कर लीजिए, मैं बर्तन ले जाऊंगी। अच्छा बेटा। हाँ हीरा बोलो। वो मैंने आपको एक काम से फोन किया है। हाँ बोलो। आप मुझसे आज मिल सकते हैं? सच? हाँ बताओ, कब और कहाँ मिलना है? वहीं जहाँ हम पहले मिला करते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। ओके, मैं आता हूँ। हीरा की बच्ची, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दी है। उमर भाई प्लीज प्लीज असद के सामने ये तकलीफ और तकल्लुफ मत शो कीजिएगा। मैं असद को दिखाना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ। प्रॉमिस, अगर फराह मुझे ये सब कुछ करने का ना बोलती ना, मैं कभी भी ना करता। थैंक यू उमर भाई। असद ही आ रहा है। आप बस एक्टिंग करें। क्यों समझा, आपकी एक्टिंग का इम्तिहान है। कोई डायलॉग बोले। डायलॉग? हीरा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शायद मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो अफसोस है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। मुझे भी आपसे इतना प्यार है। सच बताऊं, आपके प्यार में तो मैं दुनिया भूल गई हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। और मैंने भी तुम्हारे। है आबिद, ये मेरे बहनोई हैं। असद साहब, ये आबिद हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ मेरे होने वाली शरीके जिंदगी। तशरीफ रखें प्लीज।
लगता है चंद अरसे में ही आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ये तो हम खुद भी नहीं जानते कि हमारी मोहब्बत ने सदियों का सफर चंद लम्हों में कैसे तय किया। मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। आपके सिवा मुझे जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताएं, आप मुझे मूवी दिखाने के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं आज? अरे ये तो तुम बताओगी, मैं तो यही सोच रहा था जो तुम्हारी फेवरेट है। मुझे भी आपसे इतना प्यार है। सच बताऊं, आपके प्यार में तो मैं दुनिया भूल गई हूँ। कुछ याद ही नहीं रहता। असद, दूध का गिलास रख दिया है, आके पी लीजिए। मुझे जला रही हो? मुझसे मेरे जिस्म से खेलोगी तुम? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कोगी? हाँ? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। रकाबत की आग में मैं अंधा हो गया कि मुझे सबा हिरा नजर आई। मुझे तो ये उम्मीद थी कि मोहब्बत कोई मोजा दिखाकर हिरा को फिर मेरे करीब कर देगी, मगर अब तो मुझे अपनी उम्मीदों को भी मायूसी का कफन पहनाना ही पड़ेगा। हिरा, अब तुम्हें भुलाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू अरबाज भाई। सबा, असद बहुत सेंसिटिव इंसान है। तुम उसे समझने की कोशिश करोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। असद का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, बल्कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि इस घर के किसी भी फर्द को मुझसे शिकायत हो। हम कैसी बातें कर रही हो तुम? हम सब बहुत खुश हैं तुम्हारे आने से। असद बहुत खुश है, बस उससे बदगुमान ना होना कभी। क्यों असद से बदगुमान होंगी? असद भी तो कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे मौका दें। एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस एक ऐसा आला है जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें हिल जाती हैं। असद मेरे लिए चट्टान नहीं है। बस अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखो।
कभी उससे बदगुमान ना होना। तुम देखना कि तुम उसकी कमजोरी बनती जाओ। नहीं बेटा, मेरे बिल्कुल खाने को तबीयत नहीं चाह रही है। खा लीजिए ना, पता नहीं क्या हो गया है आपको। 2-4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, रात को भी सिर्फ 2-3 निवाले लिए। नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया से मेरा दाना पानी उठ गया है। ले जाओ बेटा, इसकी मुझे खुशबू भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही, बस ले जाओ, तुम इसे यहाँ से हटाओ। आपको भूख से चक्कर आ रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ इसे यहाँ से। थोड़ा सा खा लीजिए मेरी खातिर, आपको मेरी कसम। अपने कसम देकर मुझे खाने पर मजबूर ना करो बहू। खाऊंगी तो जी उठूंगी और फिर तुम पर बोझ बनती चली जाऊंगी। तुमने अपनी कसम दे दी है ना, तो बस लाओ एक घूंट मुझे ये जूस पिला दो। सारा जूस पीना पड़ेगा, वरना थोड़ी देर बाद आपको भूख लग जाएगी। भूख लग जाएगी तभी तो कह रही हूँ ले जाओ। क्या हो गया अम्मी? हाँ कुछ नहीं। बस बस ले जाओ बहू, खुदा की दी यहाँ से मेरे सामने से ले जाओ। अभी तो आप ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हमारे एक नमाजी हैं, अच्छा खासा खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक है, तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अल्लाहु अकबर। ये हिरा सबा की शादी से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है। आखिर क्यों ना हो, बहन जो जुदा हुई है, पता है सारे मोहल्ले वाले कह रहे थे बहन की जुदाई ने हीरा को निढाल कर दिया। अल्लाह ताला हीरा को सब्र दे और सबा को उसके घर में खुशियां नसीब करे। आमीन। बस अब आप ना हीरा की शादी की फिक्र करें। इंशाअल्लाह अज़ीज, अल्लाह उसके भी नसीब अच्छे करे, तो अच्छा घर उसे भी मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे समझाऊं आप लोगों को कि क्या बीत रही है मेरे दिल पर, जिसकी गम की जुदाई ने मुझे निढाल कर दिया। उसी के वहां जाने का ही तो दुख है मुझे। वो जगह तो मेरी थी जो उसने ले ली। अल्लाह ताला तू भी कैसे अजीब फैसले करता है, ऐसे तल्ख फैसले कि जिनकी चुभन इंसान मरते दम तक महसूस करता है। अगर असद को मेरी किस्मत में नहीं लिखना था तो
तो सबा को ही उसकी तकदीर क्यों बनाया तूने? ताकि तमाम उम्र मैं दोनों को देखती रहूं और तड़पती रहूं। फोन उठाओ हिरा। हेलो। हाँ पी, ये क्या था? ढेर सारा प्यार जो कल रात से समंदर की मौजों की तरह मेरे दिल में उठ रहा है। खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। तुम मेरे लिए दुआ करती थी ना, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। कैसे बताऊं हिरा, मुझे असद का प्यार नसीब हो गया है। क्या हुआ? क्या टूटा? मेरा ख्याल है बिल्ली ने ग्लास तोड़ दिया होगा। अच्छा तुम क्या बता रही थी? मेरे ख्याल से असद उस लड़की से मिलकर आए थे और उस लड़की को शायद किसी और लड़के के साथ देख लिया। इतना गुस्से में थे, कहने लगे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हो और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कितना प्यार किया मैंने तुमसे और तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतना खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे शायद मेरे सब्र का ही सिला मिला। हेलो हेलो। यस। असद कहाँ हैं आप? तुमने लैंडलाइन पे क्यों कॉल की है? असद मोबाइल पर कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, आप रिसीव ही नहीं कर रहे थे। तो तुम ये देखना चाह रही थी कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं? जी नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही थी। क्योंकि जो शख्स अपनी बीवी के करीब इतनी मुश्किल से आया हो, वो किसी और के करीब कैसे जा सकता है? क्या काम है, क्यों फोन किया? मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं शाम को तैयार होंगी और आईने में नहीं, आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ कि कैसी लग रही हूँ। अच्छा हाँ सुनिए, शाम को आते हुए फूलों के गजरे भी ले आइएगा, मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ इन कामों के लिए रह गया हूँ? यहाँ ऑफिस के काम छोड़ के तुम्हारे लिए गजरे लेने जाऊँ मैं? तुम इस कदर इमेच्योर होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन है यार। हाँ ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हैं? अब जब फुर्सत मिले आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। अब मुझे लैंडलाइन पे कॉल मत करना, तुम्हें बात करनी हो मेरे सेल फोन पे कॉल करो।
समझ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो बेटा हमारे कमरे में आना ही छोड़ दिया है। हाँ, खाना और चाय वगैरह देने आ जाती हो, लेकिन बैठकर चंद मिनट बात किए तो महीना हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, बस मैं काम में मसरूफ होती हूँ। अरे ये बात मैं और तुम्हारे अबू क्या पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि हीरा बेटी बहुत काम की हो गई है। आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, मैं तो नमाज पढ़ाने जा रहा था, सोचा चलो तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं, और वैसे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, आप बैठ के बात करते हैं। बैठ जा। देखो बेटा, नमाजी मौलवी साहब से सलाम दुआ भी लेते हैं और अपने मसाइल भी बयान करते हैं। हमारे एक नमाजी हैं, अच्छा खासा खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक है। अपने छोटे भाई के लिए किसी शरीफ और गरीब लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने तो कह दिया था तुम्हारे अब्बू को कि हीरा को क्या एतराज हो सकता है, मगर बेटा फिर भी अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता दो। मेरे दिल में कुछ नहीं है, मगर अब्बा मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे शादी नहीं करेगी? क्या और फूल बक रही है? अरे सभा की माँ, क्या कर रही हो? औलाद से इस तरह जबरन हाँ नहीं करवाते। हमने बात उसके कान में डाल दी है, अब ये खुद सोच समझ कर जवाब दे देगी। अच्छा, मैं नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम इससे कल जाने के बारे में बात कर लो। कल कहाँ जाने की बात कर रहे हैं अब्बा? मैं सोची थी कि सबा महीने भर में एक दफा आइए, कल हम लोग जाके उसकी खैरियत मालूम कर लें। आप चली जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मुंह पर तो इस वक्त इंकार ही चढ़ा हुआ है। ऐसा ना हो मेरे मुंह से कोई और फॉल निकल जाए। किसी और वक्त बात करेंगे। कैसा कैसा वक्त आया, पर तुम आकर मेरे पास रुकी नहीं। मुझे तो लगता है कि असद भी शायद इसीलिए नहीं जाते कि तुम नहीं आती हो यहाँ। आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम? दोबारा लड़ने का मूड है तुम्हारा? पल हो गए वो जुदा, खुशियाँ भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी कोई भी